नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश 1। आज के मुख्य समाचार। संविधान स्वीकार किए जाने के 75 साल पूरे होने के मौके पर शुक्रवार और शनिवार को संविधान पर जमकर बहस हुई। इस बहस में जहां एक ओर राहुल गांधी तो दूसरी ओर केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने हिस्सा लिया। जहां एक ओर हमारे कांग्रेस की राहुल गांधी की राइट हैंड कहे जाने वाली परिणीति शिंदे ने हिस्सा लिया, तो दूसरी तरफ स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान पर बड़े बड़े वाक्य कहे। ये बहस इतनी खतरनाक थी कि इससे पूरा सदन हिल गया। जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही। 75 साल से जो 55 साल से एक राज चला रहा है उसमें किसको क्या क्या मिला वो जिक्र किया। 1947 से 1952 तक उन्होंने कहा कि इस देश में चुनी हुई सरकार नहीं थी, चुनाव नहीं थे, एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में खाका खड़ा किया गया था। 1952 के पहले राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था, राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं था, जनता का कोई आदेश नहीं था। उसके बावजूद 1951 में जब चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने संविधान को बदला और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला किया। वो बात पर नेहरू और इंदिरा का नाम लेते हुए कांग्रेस को यहाँ पर घेरते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री ने बोया था उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। 1971 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, उस फैसले को संविधान बदलकर पढ़ दिया गया और 1971 में संविधान संशोधन हुआ। ये कहते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी पर निशाना साधा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की परिणीति शिंदे ने यहाँ पर मोदी को घेरते हुए कहा कि ये संविधान को ना मानने वाले लोग आज इतने विवश हो गए हैं कि खुद संविधान की तारीफ करने लगे हैं। ये तिरंगे को ना मानने वाले आरएसएस के लोग क्या तिरंगे में 3 कलर होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं मानते। उन्होंने यहाँ पर कहा भाजपा सरकार ने देश के गरीबों, देश के बेरोजगारों, देश के किसानों का अपमान किया, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको परिणीति शिंदे का यह भाषण कैसा लगा? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सभापति जी, जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। जो पाप पहले प्रधानमंत्री करके गए और जो खून लग गया था 1971 में, ये पाप 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल ठहरी कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन हुआ है? इतने ही झूठ के पहाड़ बना लो, सच के आगे आखिर झुकना ही पड़ता है। आरएसएस ने तिरंगा को माना नहीं था। उन्होंने कहा था कि 3 अंक अशुभ होता है। तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश अशुभ है? जो हम 3 रेखाएं माथे पे लिखते हैं वो अशुभ है? क्या त्रिशूल अशुभ है? ये मैं इन्हें पूछना चाहती हूँ। वर्ष 1993 में आरएसएस ने अपने श्वेत पत्र में संविधान को कचरे का ढेर करार दिया था। क्या ये तिरंगे के खिलाफ नहीं है? तत्कालीन आरएसएस प्रमुख ने उस टाइम संविधान को बदलने की मांग की थी। आरएसएस महिलाओं को हमेशा पुरुषों से कमजोर समझती है। आरएसएस हमेशा महिलाओं को पुरुषों से कमजोर समझती है। ये अफसोस होता है कि प्रधानमंत्री जी उनके ट्विटर हैंडल फॉलो करते हैं जो महिलाओं को गंदी गंदी गालियां देते हैं। इस बात का अफसोस होता है कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये करते हैं। जनवरी 26, 2000
एक में इन्होंने तिरंगा माना और इतने सालों बाद तिरंगे को नागपुर में होस्ट किया। अध्यक्ष महोदय, मैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद इन्हें एहसास हुआ कि संविधान को ज्यादा छेड़ेंगे तो सत्ता हाथ से निकल सकती है, इसीलिए अचानक संविधान के प्रति इनको प्यार उमड़ने लगा। अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से राजनाथ सिंह जी ने, मैं उनका सम्मान करती हूँ, बयान में जाने अनजाने आजादी के बाद से लेकर 2014 तक सारी कांग्रेस सरकारों को ऐसे सर्टिफिकेट दे दिया जिसे कोई झुठला नहीं सकता। उनके मुताबिक संविधान की बदौलत एक गरीब का बच्चा प्रधानमंत्री बना, लेकिन उसकी नींव सर 2 मिनट सर प्लीज। मैं आज इस सदन में पूछना चाहती हूँ मोदी सरकार से, सॉरी 400 पार का नारा फेल होने के बाद एनडीए सरकार से पूछना चाहती हूँ, आप मणिपुर पर देश की जनता से माफी कब मांगोगे? आप किसान आंदोलन में शहीद हुए 700 से अधिक किसानों के परिवारों की माफी कब मांगोगे? नोटबंदी के चलते हजारों लोगों के परिवार और छोटे कारोबार बंद हुए, उसके लिए माफी कब मांगोगे? हाथरस के लिए, उन्नाव के लिए आप माफी कब मांगोगे? आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए माफी कब मांगोगे? जो बदलापुर में मासूम बच्चों के ऊपर मोलेस्टेशन हुआ, उसके लिए आप कब माफी मांगोगे? जेल में बैठकर अपराधी मर्डर प्लॉट्स गुजरात में सरकार उनको संरक्षण दे रही है, उसके लिए आप कब माफी मांगोगे? खैर, ये इनकी हिस्ट्री रही है या इनके डीएनए में है कि माफी सिर्फ खुद को बचाने के लिए अथॉरिटी में बैठे लोगों से मांगते हैं, आम जनता से ये माफी नहीं मांगते हैं। सत्ताधारी पक्ष के संविधान पर दिए गए भाषण सुनकर हंसी आ रही थी और अचरज भी हो रहा था, क्योंकि जो लोग इस देश में संविधान स्थापित होने के बाद हर पल संविधान को कोसते रहते हैं और हमेशा इस संविधान के विरोधी रहे हैं, उन्हीं को आज संविधान के गुणगान करते देख मन में प्रसन्नता हो रही है और संविधान के प्रति मेरी निष्ठा द्विगुणित हो रही है, क्योंकि ये एहसास हो रहा था कितने ही झूठ के पहाड़ बना लो, सच के आगे आखिर झुकना ही पड़ता है।